क्राइम प्रेस में आपका स्वागत है। मैं कमल किशोर, पत्रकार, दिल्ली क्राइम प्रेस से। तो आज आप देख सकते हैं, आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। तो आज जयंती के उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं करनाल, और करनाल के ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चौक पर हम इस टाइम खड़े हुए हैं करनाल में। तो जितने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नियासु है, जितने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथी हैं, आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जयंती के उपलक्ष्य में आज हम आपको कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। और आज करनाल में पहुंचे हैं जितने भी अनुयायी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, तो सर से हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले दिल्ली क्राइम्स रिपोर्टर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर यहाँ पहुंचे हैं। और ये अधिकार भी शायद बाबा साहब ने दिया था कि विचारों की अभिव्यक्ति हर आदमी को हो, और आज उस अधिकार का सच्चा उपयोग करके मैं बाबा साहब के जन्म दिवस पर संपूर्ण भारत के नागरिकों को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं कि कोई भी अपने अधिकारों से वंचित ना रहे, संविधान की रक्षा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी को बाबा साहब का जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद करता हूँ जो आप जिन्होंने आज इतने अच्छे विचारों से हिमालय की है। तो आज मैं कुछ समाज के कार्यों के बारे में कुछ जानकारी क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे समाज के कार्यों के बारे में? आजकल जैसा समाज चल रहा है, जैसा भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या कुछ बताना चाहोगे? जितने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान रचा है, जो देश के मसीहा है, तो संविधान के ऊपर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? संविधान के जो हमारे अनुयायी कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? देखिए, बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि जो गुलाम, शोषित और वंचित हैं, उनको उनके वंचित होने का, गुलाम होने का, उनके पीड़ित होने का एहसास करा दो। जब उनको एहसास हो जाएगा तो अपने आप ही विद्रोह कर देंगे, विरोध करेंगे बुराइयों का। तो मैं मानना चाहता हूं कि आज जो ये समाज में अत्याचार, कुरीतियां और जो एक असामाजिक तत्वों द्वारा समाज में जो अत्याचार किया जा रहा है, इससे भी जागृति आ रही है। और बाबा साहब का मिशन दिन प्रतिदिन बहुत तेज पकड़ता जा रहा है। और उसी की आज मैं एक बहुत जबरदस्त मिसाल कहना चाहूंगा कि मैं सुबह 8 बजे से हूँ, और यहाँ करनाल की तमाम हस्तियां, और विशेषकर वंचित समाज, दलित समाज और पीड़ित समाज जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता था, आज वो यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर आकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और उन्होंने शपथ भी ली कि मैं आज अपने आसपास और खुद के साथ हुए अत्याचार का कानूनन तरीके से विरोध करूंगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, शेर की कोई बलि नहीं चढ़ा सकता। इसीलिए हर किसी को शेर बनने की जरूरत है। कोई भी यदि शेर बनेगा तो उसको कोई दबाने वाला नहीं होगा। और हमारा संविधान जो बाबा साहब ने अपने बहुत लगातार अनवरत प्रयत्न से जो लिखा था, उसमें दिए गए अधिकारों से हर किसी को जीने की कला मिलेगी, कोई भी उनसे वंचित नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब के आज जन्मोत्सव पर मैं संपूर्ण भारत के नागरिकों को कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में एक बार बाबा साहब का संविधान पढ़ें। जिसने संविधान पढ़ लिया वो ये समझ पाएगा कि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति विशेष वर्ग के नहीं थे। उन्होंने संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए, नर नारियों के लिए काम किया। और यदि मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो बाबा साहब नारी के मुक्तिदाता है। आज की राजनीति में मुझे कोई वो ऐसा शख्स, कोई ऐसी शख्सियत और नेता नजर नहीं आ रहा जो बाबा साहब ने पंडित नेहरू के टाइम सिर्फ औरत जाति को समान अधिकार ना दिए जाने के विरोध में अपना त्याग पत्र दिया था, और ये कहा था कि यदि आप समाज की तरक्की का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो उस समाज की नारी जाति को आप कितने समानाधिकार दे रहे हैं, कितनी शिक्षा दे रहे हैं, इसी से पता चलेगा कि भारत में लोकतंत्र है या नहीं। तो बाबा साहब ने नारी के उत्थान के लिए मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दिया। ऐसे शख्स को मैं सैल्यूट करता हूं, और आशा भी करता हूं कि भारत की राजनीति में यदि मेरे कोई विचार सुन रहा है तो आप समरसता लाने के लिए बशर्ते अपने पद को त्याग दें, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बाबा साहब के जन्मदिन की ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं जी, सुबह से यहाँ पर 8 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो आज जयंती है, बड़े ही अच्छे तरीके से उपलक्ष्य में यहाँ पे जितने पहुंचे हैं सभी अनुयायियों ने बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे भी इन्होंने विचारधारा से अपनी बातें प्रकट की है संविधान के ऊपर, तो मैं सभी से ये बताना चाहूंगा कि जो हमने अपना संविधान बचाना है और संविधान के जितने भी हमारे नियम, अगर उन नियमों पे हमने चलना है और संविधान को बचाना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, सबसे पहले तो हमने ये नहीं देखना है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखना, वो तो हम देखते रहते हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि देखने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से सब कुछ होगा। हमने ये ठानना पड़ेगा, ये हमने दिमाग में अपने डालना पड़ेगा, संघर्ष करना हमने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना है। उनकी जितने भी पुस्तकें, जितनी भी किताबें हैं वो हमने पढ़नी है। जब भी हमारे दिमाग में और जब भी हमारे अंदर जुनून होगा और तभी हम इस देश के संविधान को बचा पाएंगे। जैसे देश में भ्रष्टाचार और अन्य अत्याचार हो रहे हैं, तभी हम उनको कम कर पाएंगे। हमने अंबेडकर बाबा साहब की जितनी भी पुस्तकें लिखी हुई है हमने वो पढ़नी है, हमने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जय भीम जय भारत। और मैं जो रिंकू जी गोरंटा से हैं उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूंगा, वो भी आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो रिंकू जी का यहाँ पर पहुंचने पे धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल्ली क्राइम प्रेस में उनका स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो का पूरा विश्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एक ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, शिक्षा का प्रतीक मानते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए और उनके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने समाज में समय समय पर जाकर बाबा साहब के बारे में बताने का काम किया है, उनके चरणों में नमन करता हूं। और समय समय पर जन्मे अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं पूरे देशवासियों को दिल्ली क्राइम प्रेस के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई मुझे मंदिरों में या मूर्तियों में ना ढूंढे, मैं किताबों में हूं, मुझे किताबों में ढूंढे। तो बाबा साहब ने ये बात इसलिए कही थी कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें, और जब उनके पास अच्छी शिक्षा होगी तभी वो अच्छी नौकरी पे लग पाएंगे और तभी वो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और आज का जो दौर चला हुआ है, मनुवादी लोग जो संविधान को खत्म करने की पूरी फिराक में लगे हुए हैं, मैं अपने सभी साथियों से, अपने पूरे समाज से ये अपील करता हूं कि भाई संविधान को बचाओ, संविधान को बचाने का काम करें, कोई ऐसा काम ना करे जो बाबा साहब की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी, भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और मेरे सम्मानित साथियों, भाई आप देखते ही हैं कि हम ये तो बोल देते हैं भाई फलाने का बच्चा भाई IAS लग गया,